नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति.com में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल की बात करें तो चूरू के जैन धर्मशाला में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर एमएसएमई पीसीआई की एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई और विभिन्न पदों के जो अलग अलग जिले से प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं उनकी भी एक तरह से मीटिंग ली गई। तो फिलहाल मेरे साथ राजस्थान के चेयरमैन सुमंत सिंह जी मौजूद हैं, जो इस मीटिंग के दौरान मौजूद रहे। तो इनसे हम लोग जानेंगे जो ये मीटिंग की गई थी आज, ये किस उद्देश्य के साथ की गई थी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राजनीति.com में। धन्यवाद है राजनीति.com का। तो सर, आज जो ये कार्यक्रम रहा, किस तरह का कार्यक्रम रहा और किस उद्देश्य के साथ जो है आज ये मीटिंग की गई है सभी पदों पर जो घोषित किए गए हैं लोगों की? जैसा कि एमएसएमई पीसीआई माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको गांव-गांव ढाणी हर लाभार्थी व्यक्ति के तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसमें अग्रसर एक कदम बढ़ाने के लिए राजस्थान में हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरों की घोषणा कर रहे हैं। और राजस्थान में जैसा कि मुझे 1.5 महीने पहले ये नियुक्ति मिली थी चेयरमैन की, और आज 40 से 45 डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसी कड़ी में आज चूरू डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर विनीत बजाज जी का यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। विनीत बजाज जी के साथ चूरू डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के साथ साथ में हनुमानगढ़ जसवीर सिंह, सतीश चौधरी झुंझुनू, आशीष जहांगीर सीकर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरों की और यहाँ घोषणा हुई है और सभी का यहाँ सम्मान किया गया है और सभी की डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ तैयार हो चुकी है। चूरू के कार्यभार आज सौंपा है, तो वो जल्दी अपनी कार्यकारिणी पूर्ण कर धरातल पे कार्य करने के लिए आ जाएगी। तो जैसे किसी भी कार्य को जब सफल बनाना है तो उसकी एक डेडलाइन रखी जाती है। तो आपने खुद ने बताया कि 40 से 42 सीटों पर जो है घोषणा की जा चुकी है, जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं उनको हायर किया जा चुका है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। बाकी के अगर जिलों की बात करें तो कब तक आपको लगता है कि जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा पाएंगे? हमारा 10 तारीख को माननीय चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब और प्रभारी जी के आदेश अनुसार और उनके निर्देशन में 10 तारीख पहले सभी जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। और मैंने विश्वास दिलाया है उनको कि 10 तारीख को पूर्व 50 जिलों की 50 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर और उनकी कार्यकारिणी दिल्ली कार्यक्रम में उपस्थित होगी। जी, तो सुमंत जी, जैसे आपने बताया कि आप लोग जो है हवा में बातें नहीं कर रहे बल्कि जमीनी स्तर पर आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे जैसे लोगों के बीच में एमएसएमई पीसीआई को लेकर अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो किस तरह का रिस्पॉन्स निकल कर सामने आ रहा है? जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमने आज की तारीख में 5 से 6 जिलों में हमारे कैंप चालू हो चुके हैं। हम गांव-गांव ढाणी जाके हमारी एमएसएमई पीसीआई परिवार के लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, विश्वकर्मा योजना में कर रहे हैं। पिछले 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया था। उस योजना में जैसे 5 जगह किया, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, 5 जगह उद्घाटन किया था, वर्चुअल जुड़े थे। जयपुर, उदयपुर में जो हमारी कार्यकारिणी जो ऑलरेडी बन चुकी थी, वो एमएसएमई पीसीआई के लोग ही उस कार्यक्रम में मौजूद थे और बड़ी संख्या में एमएसएमई के लोग थे। और जयपुर ग्रामीण हुआ, उदयपुर हुआ, अपना क्या नाम, जयपुर शहर हुआ, सीकर हुआ, झुंझुनू हुआ, हनुमानगढ़, और ये जो अब कार्यकारिणी जो यहाँ घोषित करी गई है, इनमें और चालू हो जाएगा। बाकी करीब डिस्ट्रिक्टों में हमारे कैंप लगना शुरू हो गए हैं, लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है, लोग आ रहे हैं, बहुत जागरूकता एक लोगों में बढ़ी है। आज लोगों के गांव, उनके घर, उनके ढाणी में हमारे लोग जाकर वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं कि आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना दी गई है उसका लाभ इस तरीके से हम आपको पहुँचा रहे हैं। राजस्थान के चेयरमैन हैं आप, इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दी गई है, सौंपी गई है। अगर मैं बात करूं लोगों की, तो कितने लाख, कितने हजार लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचने वाला है एमएसएमई पीसीआई का? क्या मानना है आपका? एक आंकड़े के मुताबिक बताइएगा। देखो, मैं एक आंकड़े के मुताबिक आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एमएसएमई पीसीआई परिवार जो काम कर रहा है पूरे राजस्थान लेवल में, अपन विश्वकर्मा योजना की ले ले तो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यानी करें मतलब 5 से 7 करोड़ लोगों को कम से कम राजस्थान से लाभ इसका दिलवाए। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी घटेगी? बिल्कुल घटेगी बेरोजगारी। इससे बेरोजगारी घटेगी, लोगों को रोजगार लगाने के अवसर मिलेंगे, लोगों का पलायन बंद होगा और लोगों में व्यापार की भावना जागेगी
और लोगों में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो योजना है, जो वो चाहते हैं, जो देश का उन्होंने सपना देखा है, वो सपना साकार होगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सिंह जी, थैंक यू। राजनीति.com में समय देने के लिए। थैंक यू मैम। तो सुमन सिंह जी से हमारी खास मुलाकात हुई, जिसके थ्रू इन्होंने कहा है कि लाखों ही नहीं, हजारों ही नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों तक एमएसएमई पीसीआई की जो नीति है, जो नेक नियत के साथ जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसका लाभ पहुंचने वाला है और लोग जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह से ये कार्य कर रही है जमीनी स्तर पर, इसका असर तो जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन एमएसएमई पीसीआई का जो उद्देश्य है, उसको लेकर आपका क्या मानना है, वो जरूर बताइएगा। बने रहें राजनीति.com के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।